सिरसा स्थित चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर पर छात्राओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। सीडीएलयू के एक विभाग की छात्राओं ने इस बारे में गुमनाम चिट्ठी लिखी है। छात्राओं की ओर से ये चिट्ठी राष्ट्रीय महिला आयोग, हरियाणा सीएम मनोहर लाल, हरियाणा के गवर्नर, सीडीएलयू के कुलपति के साथ साथ हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को भेजकर छात्राओं ने इस मामले में हाई लेवल जांच की मांग की है। इस मामले में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार राजेश कुमार बंसल ने कहा कि इस मामले में यूनिवर्सिटी व पुलिस अपने तौर पर इसकी जांच कर रहे हैं। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार राजेश कुमार बंसल ने कहा कि गुमनाम पत्र संज्ञान में आया है, जिसमें एक प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं और यह पत्र पुलिस के पास भी गया है। पुलिस इस मामले में अपने तौर पर जांच कर रही है। राजेश बंसल ने कहा कि विश्वविद्यालय की भी अपनी एक कंप्लीट कमेटी है जो इसकी जांच कर रही है, जिसकी जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई दोषी है तो वह बचना नहीं चाहिए और अगर कोई निर्दोष है तो उसका चरित्र हनन नहीं होना चाहिए। राजेश बंसल ने कहा कि चिट्ठी गुमनाम है, इसमें लिखने वाले का किसी का कोई नाम नहीं है, लेकिन आरोप गंभीर है, इसलिए इसकी जांच की जा रही है। वहीं राजेश कुमार बंसल ने कहा कि उस एरिया की सारी सीसीटीवी फुटेज सेव कर ली गई है। पुलिस ने भी उनसे सीसीटीवी फुटेज मांगी है। अगर उसमें कहीं कमी पाई जाती है तो उसके जिम्मेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखो, एक गुमनाम पत्र हमें मिला है जिसमें कुछ संगीन आरोप लगाए गए हैं। उसकी पुलिस और प्रशासन भी इंक्वायरी कर रहा है और हमने भी, हमारी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है आईसीसी, उसको बोल दिया है कि वो उसको अपने लेवल पे इंक्वायर करें और जैसे ही इंक्वायरी के तथ्य आएंगे आगे की जानकारी उसके बाद ही दे पाएंगे। तो अभी तो ये गुमनाम है क्योंकि इससे पहले इससे संबंधित ऐसी कोई शिकायत विश्वविद्यालय प्रशासन के पास नहीं थी, तो इसलिए इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इंक्वायरी की डिटेल्स और जो भी तथ्य आते हैं वो आपको आगे आने वाले समय में बता दिए जाएंगे। तो लेटर में किस तरह के एलिगेशन लगाए गए हैं? बेसिकली एक प्रोफेसर पे सेक्सुअल हरासमेंट के ही एलिगेशन लगाए गए हैं, लेकिन वो ये है कि बिल्कुल गुमनाम है और ना कोई उसमें ऐसा भी कुछ नहीं कि इस समय पे हुआ या कोई तारीख दी गई ताकि हम कोई रिकॉर्डिंग निकाल के देख लें। तो इसलिए ये थोड़ा सा गहन मुद्दा है और इसमें पूरी, क्योंकि आरोप संगीन है तो इसलिए इसकी इंक्वायरी भी जरूरी है। मुद्दा गंभीर है। क्या इस मुद्दे को लेकर जिस पे एलिगेशन है, क्या उससे कोई स्पष्टीकरण, जवाब तलब भी की गई है? देखो, जब तक कोई पुख्ता सबूत या कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास ना हो, उनसे हमने पूछा है तो उन्होंने तो यही कहा है कि उन पर जो आरोप लगे हैं वो बेसलेस हैं और बाकी हमने उनको कहा है कि आप अभी फिलहाल यूएसजीएस में ना जाए जब तक, ताकि किसी भी तरह की जो इंक्वायरी है कोई ये ना कहे कि वो इंक्वायरी को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो यही है। इसके बाद तो जो भी इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी, पुलिस प्रशासन कल शाम से रात से इसके बारे में इंक्वायरी कर रहा है, यूएसजीएस की छात्राओं से बातचीत कर रहा है, तो कोई भी जानकारी या कोई भी तथ्य सामने आता है तो उसके अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई होगी। क्या वो अकेले प्रोफेसर हैं जिन पे एलिगेशन लगाया, क्या उनमें और भी कोई ना? उस जो लेटर में, अगर मैं उस लेटर की बात करूं तो उस लेटर में एक प्रोफेसर और एक उनके साथ एक और टीचर है जिसपे उस पर भी आरोप लगाया गया है। तो भी जांच करें। हाँ, वो जानकारी जो भी उस पत्र में लिखा गया उसकी सबकी उस सारे तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है और उसमें क्या सच है क्या झूठ है, कहीं कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं है किसी को बदनाम करने का, तो उन सब पॉइंटों पे इंक्वायरी की जाएगी और आगे की जानकारी उसके बाद ही दे पाएंगे।